धर्मांतरण के आरोपों को लेकर सुर्खियों में आए छांगुर बाबा पर अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे ईडी की टीम में एक साथ छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर रेड के लिए पहुंची। इनमें से 12 जगहें मुंबई में थी और 2 ठिकानों पर छापेमारी बलरामपुर में भी की गई। एक समय में झाड़ फूक और ताबीज का काम करने वाला छांगुर बाबा, इससे पूछताछ में जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु की छवि नहीं बल्कि एक सधे हुए नेटवर्क ऑपरेटर की कहानी की तरफ इशारा करती है। इस बाबा के 14 ठिकानों पर रेड अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे एक लंबी जांच और खुफिया सूचनाएं शामिल थी। दरअसल यूपी एटीएस को छांगुर बाबा के नेटवर्क के बारे में कई चौंकाने वाले सुराग मिले थे। एटीएस की जांच में हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग की जानकारी सामने आई थी। ये सब जानकारी एटीएस ने दस्तावेजों के साथ ईडी को सौंपी थी। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की और अब इस रेड के जरिए कई नए खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा और उनके साथियों से जुड़े गैंग के करीब 30 बैंक खातों में अब तक 68 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हुआ है। सिर्फ इस पिछले 3 महीनों में ही करीब 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में आई है। ये फंडिंग अलग अलग देशों से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए भेजी गई है। इस रेड में ईडी की टीमों ने मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम वेस्ट में मौजूद 2 फ्लैट्स पर भी छापा मारा। इन फ्लैट्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो गिरोह की संदिग्ध गतिविधियों को और भी गंभीर बनाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजों में आतंकियों से जुड़े नेटवर्क की जानकारी भी शामिल हो सकती है। हालांकि इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने बताया है कि गल्फ देशों में रहने वाले लोग अपने घरों को पैसे भेजने के लिए उसके अकाउंट का इस्तेमाल करते थे और वह बस अपना कमीशन काट कर पैसे लौटा देता था। मगर सवाल यह है कि उसके पास इस काम के लिए कोई लाइसेंस या मंजूरी नहीं थी। फिर इतनी रकम उसके खाते में क्यों और कैसे आई? धर्मांतरण को लेकर जब उससे सवाल पूछा गया कि कैसे हिंदू लड़कियों को गल्फ कंट्रीज तक ले जाया जाता था और कौन लोग इसमें शामिल होते थे, तो उसने इस पर जवाब देने से साफ इनकार कर दिया और खुद को निर्दोष बताया। ईडी की रेड के बाद से ही पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले छांगुर बाबा पर धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोप लगे थे। दावा था कि हजारों परिवारों को लालच देकर या भला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। इसमें उनका टारगेट लड़कियां भी थीं जिनको खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। अब जब फंडिंग और हवाला के एंगल से जांच आगे बढ़ी है तो पूरा मामला और भी गंभीर होता नजर आ रहा है। जांच एजेंसियों के पास जो डेटा और दस्तावेज हैं वो इस केस को कहीं ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में शामिल अफसरों का कहना है कि कई ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो सीधे साधा विदेशी फंडिंग से जुड़े हैं और ये पैसे कहां से आया, किसने भेजा और क्यों भेजा, इस पर अभी भी विस्तार से जांच चल रही है। अब तक की पूछताछ में छांगुर बाबा हर सवाल का जवाब या तो टालता रहा है या खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो उसकी बातों से मेल नहीं खाते। 3000 युवकों की कथित लव जिहाद की फौज बनाने के आरोप को भी छांगुर बाबा ने बेबुनियाद बताया है। उसने कहा है कि ना तो उसका कोई संगठन है और ना ही उसने कभी विदेश भागने की योजना बनाई। लेकिन जांच एजेंसियों के पास अब उसके खातों, संपत्तियों और नेटवर्क से जुड़ी कई जानकारियां हैं। उसके मुंबई और बलरामपुर के ठिकानों पर जो रेड हुई है उसमें कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि उसके नेटवर्क के तार कुछ आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल एटीएस के बाद अब ईडी इस पूरे मामले की उन सभी लिंक को जोड़ने में लगी है जो हवाला नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के रैकेट को आपस में जोड़ते हैं।